नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएम स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम घटना सार समसामयिकी अर्धवार्षिकांक के इस चौथे पार्ट को जारी करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को शामिल किया है। अगर आप यूपी पीसीएस प्री समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016, बिहार पीसीएस लोअर मुख्य परीक्षा, लेखपाल, रेलवे अथवा यूपीएसआई की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो यह समसामयिकी घटना सार अर्धवार्षिकांक आपको समान रूप से लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, इसमें हमने दोस्तों यह हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हमने क्रम से समसामयिकी को लिया हुआ है। अगर आप से पिछले भी वीडियो को देखेंगे तो आपकी समसामयिकी घटना सार का अच्छा रिवीजन होगा। तो हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर समसामयिकी घटना सार के अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में। जो पहला बिंदु है उसकी बात करते हैं। तो पहला बिंदु दे रहा है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के त्यागपत्र के बाद किसे 28 फरवरी 2020 को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। तो इसमें होगा मोहाउद्दीन यासीन को, यानी मलेशिया में नए पीएम हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें हमारा जीएस हो जाएगा महातिर मोहम्मद। ये सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इन्हें नामित किया गया है। यानी नए प्रधानमंत्री हमारे कौन होंगे मलेशिया के, तो मोहाउद्दीन यासीन। वैसे पूछ ले कि दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद महातिर होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला बिंदु क्या कह रहा है कि भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद के नाम पर $50 लाख के बजट से कहाँ पर स्थापित किया गया। ये होगा लॉस एंजल्स में। दोस्तों, लॉस एंजल्स को अमेरिका का हॉलीवुड यानी फिल्म का शहर या नगर भी कहा जाता है और यह अमेरिका के पश्चिमी तट पर है और फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट पर यह शहर स्थित है। चलिए, कृषि विकास के लिए धन पर विचार करने वाली संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक फरवरी 2020 में इटली के रोम में संपन्न हुई, जिसका मुख्य विषय या थीम क्या था। तो इसमें मुख्य विषय था 2030 तक भूखमरी समाप्त करने के लिए खाद्य प्रणालियों में निवेश करना। यानी 2030 तक जो है हमें जो है भूखमरी को समाप्त करना है। दोस्तों, आज भी तीसरी दुनिया के और कुछ विकासशील देशों में भूखमरी एक विकराल समस्या के रूप में उभर रही है और कोरोना महामारी में तो ये भूखमरी का आलम जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे हमें बचना होगा इस आपदा से। तो अगले बिंदु को लेकर हम चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कह रहा है कि 19 से 20 फरवरी 2020 तक सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में किया गया। यानी यह तीसरा मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन किस मामले में, तो सड़क सुरक्षा के मामले में किया गया। चलिए अगला है और इसका थीम क्या था, तो थीम की भी जानकारी कर लेते हैं। थीम दिया है अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 यानी 2030। अगला टॉपिक है कि इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह द्वारा फरवरी 2020 में किसे इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया। तो मोहम्मद तौफीक अलावी को इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया। चलिए, तो अगला बिंदु हमारा क्या कह रहा है कि वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना। तो इसमें होगा मालदीव। दोस्तों, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है जो कि हिंद महासागर में फैला हुआ है और हमारा निकटतम द्वीप मिनिकॉय है जो कि लगभग मिनिकॉय के लगभग दक्षिण में मालदीव द्वीप स्थित है। तो अगले टॉपिक को लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि वह देश जहां के प्रधानमंत्री ने देश में टिड्डियों के आतंक के कारण फसलों की हो रही बर्बादी से निपटने के लिए
देश में फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषित की। यानी टिड्डियों को लेकर सबसे अधिक परेशान देश कौन है, तो वो होगा कौन, पाकिस्तान होगा। दोस्तों इसका असर भारत में भी रहा है और पाकिस्तानी टिड्डियों ने भारत में भी आकर आतंक मचाया। हालांकि हमारी आपदा राहत टीम और अन्य संस्थाओं ने मिलकर के इससे निपटने में कामयाबी लगभग पा गई है। अगला बिंदु दे रहा है कि पेरिस फ्रांस में 16 से 21 फरवरी 2020 के बीच हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में पाकिस्तान को कब तक ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया गया। तो ये जून 2020 तक के लिए लिया गया है। दोस्तों FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को रोकने का काम करती है, यानी उसे निगरानी सूची में रखती है। तो दोस्तों पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के कारण और आतंकवाद के विस्तार के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। तो FATF में आने के कारण पाकिस्तान काफ़ी जो है नाराज़ चल रहा है और उसका श्रेय भारत को देता है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसे FATF संस्था ने ग्रे सूची में डाल दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकियों की जो फंडिंग होती थी उसकी निगरानी को पर ध्यान दिया जाएगा। अगला टॉपिक दे रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2000 की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की बात की है, तो ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ। दोस्तों 2020 को WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में, यानी इनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ इसको जो है घोषित किया है। दोस्तों कोरोना महामारी में तो नर्स, डॉक्टर और इन सब का बड़ा योगदान रहा है। तो एक तरह से मेडिकल यानी नर्सों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो WHO ने एक अच्छी पहल की है कि इस 2020 को नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ के नाम से मनाने की घोषणा की है। चलते हैं दोस्तों अगले बिंदु पर हम चलते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है इथियोपिया से संबंधित है कि इथियोपिया के आदिस अबाबा में फरवरी 2020 में आयोजित अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन के 33वें का केंद्रीय विषय क्या था। तो इथियोपिया की राजधानी क्या है, ये पहला जी के पॉइंट हमारा हो गया। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। अच्छा 2020 में आयोजित अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन का 33वां बैठक हुई और इसका केंद्रीय विषय क्या है, साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग अड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। यानी आतंकवाद और बंदूक को बंद करना है और वहाँ पे क्रिएटिविटी और विकास को जोर देना है। एक तरह से दोस्तों यह अफ्रीकी संघ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण संघ है। लगभग इसमें सभी अफ्रीकी देश शामिल हैं। तो अफ्रीका में गरीबी, भूखमरी इस सब को दूर करने के लिए आतंकवाद तथा नस्ली हिंसा जो होती है उसे रोकने के लिए ये एक तरह से सम्मेलन समर्पित रहा है या उसका आयोजन किया गया है। तो इथियोपिया एक तरह से हॉर्न कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कह रहा है कि जनवरी 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है। तो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दोस्तों दावोस स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में है। और इसकी हर साल बैठक जो है वर्ष के अंतिम में विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो है कहाँ पे होती है, तो दावोस में होती है, लेकिन इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। तो विश्व आर्थिक मंच 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया है। कब से शुरू किया है, तो जनवरी 2020
2020 में किया है। और ये कब तक का लक्ष्य है, तो 2030 तक का लक्ष्य है। इसमें समय भी पूछ सकता है कब शुरू किया गया है, और ये लक्ष्य भी पूछ सकता है किस संस्था ने ये शुरू किया, ये पूछा जा सकता है। या विश्व आर्थिक मंच ने पर्यावरण को पुनर्स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, तो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था, तो इसका थीम था आर्द्र भूमि और जैव विविधता, यानी वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। दोस्तों, एनवायरनमेंट की क्लास में इसका हम बृहद वर्णन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा जानकारी दे दें कि 2 फरवरी 1972 को वेटलैंड का आयोजन ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि ये कैस्पियन सागर के किनारे पे एक दलदली क्षेत्र है। तो दलदल भूमियों को, वेटलैंड को, नम भूमियों को बचाने के लिए वेटलैंड दिवस 2 फरवरी से शुरू किया गया है। इसे रामसर सूची या रामसर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, यानी नम भूमि या आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर सूची जारी की जाती है। भारत में भी इसके कई शहर शामिल हैं। तो पर्यावरण की क्लास में इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आज हम यही बताएंगे कि वेटलैंड जो डे है वो रामसर डे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 22 फरवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है, तो इसमें होगा कैथरीन सकेला रोपौलो। तो कैथरीन सकेला रोपौलो, यानी यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना है, कैथरीन सकेला रोपौलो। दोस्तों, इससे पहले अगर देखें भारत में पहली महिला राष्ट्रपति, तो सबको पता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी सबको पता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, सबको पता है। तो इस प्रकार से ग्रीस ने पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया है। तो ये पूछा जा सकता है महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए। अगला बिंदु दे रहा है कि भारत द्वारा अफ्रीका में निर्मित पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन 22 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया, तो ये होगा नाइजर। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, नाइजर में जो है गांधी जी से संबंधित है। दोस्तों, आपको पता है कि गांधी जी ने अपना मूवमेंट या आंदोलन शुरुआत कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से ही की, अफ्रीका से। चलिए, 24 जनवरी 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस वर्ष के थीम क्या था, तो लर्निंग फॉर पीपुल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेस, यानी एक तरह से ज्ञान का अर्जन करना और अपने इस ग्रह के समृद्धि को बढ़ाना, शांति को बढ़ाना। यानी अंतर्राष्ट्रीय, इसमें सवाल ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मना, किस तारीख को होता है, तो 24 जनवरी को। और आपको यही बगल में बता दें 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो इसके बगल में है, इसलिए याद कर लेंगे। वर्ष 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम FEMBOSA के अध्यक्ष के रूप में किसने जनवरी 2020 में कार्यभार ग्रहण किया, तो सुनील अरोड़ा। ये भारत के रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो सुनील अरोड़ा को चुना गया है। अगला बिंदु दे रहा है कि ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में कितने पेंस का ब्रेग्जिट, ब्रिटेन के EU से अलग होने के सिक्के जारी किया, तो 50 पेंस का जो है सिक्का जारी किया। दोस्तों, ब्रेग्जिट बहुत ही चर्चित रहा है। इसमें काफ़ी आपको मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिले होंगे। तो ब्रेग्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना। तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जो है पूरी तरह से निकल गया। इसके लिए वहाँ जनमत संग्रह भी कराए गए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो गांधीनगर में। यानी तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ, गांधीनगर, गुजरात में। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला देश कौन है, तो नेपाल है।
आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। तो फैशन शो के बारे में ये गिनीज बुक में दर्ज है। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो है इसकी व्याख्या कर रहा है कि फैशन रनवे के नाम से यह फैशन शो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर पर लगभग 5,340 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया। तो फैशन रनवे किस जगह पे? काला पत्थर, जगह का नाम याद कर लेंगे। कितनी ऊंचाई पे? 5,340 मीटर की ऊंचाई पे। ब्रेग्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया? तो अलग होने की तारीख है 31 जनवरी 2020। हालांकि 2016 से ये कवायद चल रही थी और अंततः ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया। हालांकि ब्रिटेन कभी भी यूरोपीय मुद्रा यूरो में शामिल हुआ नहीं, लेकिन ये यूरोपीय संघ का एक चर्चित महत्वपूर्ण सदस्य था। लेकिन वहाँ के राजनीति के कारण यह ब्रेग्जिट से जो है ब्रिटेन अलग हो गया। और आपको बता दें दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। चलिए अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 जनवरी 2020 को किस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो ये है कोरोना महामारी दोस्तों, जिसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का ऑफलाइन क्लास इतनी बढ़िया पर डे चल रही थी करंट अफेयर्स GS के साथ, और अंततः फिर हम लोगों को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो ये कोरोना महामारी को जो है, तारीख याद रख लीजिएगा, तारीख पूछ सकता है, तो 31 जनवरी 2020 को। चलिए चीन के कोरोना वायरस के अब तक 27 से अधिक देशों में फैलने के कारण वैश्विक आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। हालांकि दोस्तों ये निरंतर बढ़ ही रहा है मामला। अब जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोगों को ये देखना पड़ेगा और इस तरह से एक तरह से बंदी गृह के जीवन को जीना पड़ेगा, दूरी बना के रखना पड़ेगा। अगला बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग ने 23 जनवरी 2020 को किस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश जारी किया? तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। किसके लिए? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार सरकार को आदेश दिया है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव द्वारा फरवरी 2020 में दुनिया के 97 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान समर्पित नीतियों और कार्यक्रमों वाला दुनिया का शीर्ष देश घोषित किया गया। तो ये स्तनपान के लिए श्रीलंका सही है। इस रिपोर्ट में श्रीलंका द्वारा 100 में 91 अंक प्राप्त करने के कारण उस हरा कोड उसे दिया गया, यानी ग्रीन कलर कोड दिया गया। इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने के कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी प्रदान किया गया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्रीन राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया। अगला बिंदु है, 30 जनवरी 2020 को मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस के इस वर्ष का विषय क्या था? तो लेप्रोसी इज़ नॉट हैड व्हाट यू थिंक, मतलब लेप्रोसी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जनवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किन पड़ोसी देशों के साथ नॉर्थ अमेरिका व्यापार समझौता यानी WSMCA पर हस्ताक्षर किया? तो ये होगा मैक्सिको के साथ, मैक्सिको और कनाडा के साथ होगा। ये दोनों उसके पड़ोसी देश है। कनाडा उत्तर में है और मैक्सिको उसके दक्षिण में स्थित है। दोस्तों द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट UEI द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 2019 में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला, वहीं सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर रहने वाला कौन है? उत्तर कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया यानी इसकी राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया का सियोल।
अगला बिंदु है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज ये की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 25वां सम्मेलन का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2019 को मैड्रिड स्पेन में किया गया। इसके आगामी सम्मेलन COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है, तो ग्लासगो ये प्रस्तावित ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि यानी COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ होगा 2020 में, जो दिसंबर में होगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड की ये राजधानी है। तो यूके का ये उत्तरी हिस्सा है स्कॉटलैंड। तो यूके में 4 हिस्से होते हैं, हालांकि वैसे 5 हिस्से हैं, 4 आपको बता देते हैं। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन तथा जिब्राल्टर। हालांकि जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर के मुहाने पर है। तो 4 प्रमुख इसमें होंगे, तो उसको आप नोट कर लेंगे। अगला बिंदु दे रहा है चीन और रूस के बीच निर्मित वह पहली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिसका उद्घाटन 2 दिसंबर 2019 को किया गया, पावर ऑफ साइबेरिया, यानी इसका नाम क्या है पाइपलाइन का, पावर ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया रूस के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और रूस जो है चीन के साथ जो है गैस पाइपलाइन की शुरुआत की है। अगला है पापुआ न्यू गिनी का वह द्वीप जहां दिसंबर 2019 में स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में 98% मत पड़े। तो बोगेनविले, याद रखिएगा द्वीप का नाम है बोगेनविले। अगर देखा जाए दोस्तों तो दुनिया का सबसे बड़ा मानव बसित द्वीप जो है पापुआ न्यू गिनी है, यानी मनुष्य का बसाव है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी के द्वीप जो है, द्वीप का जो हिस्से हैं 2 भागों में बटे हैं। हालांकि उसे ओशनिया का हिस्सा कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा कहा जाता है। तो आधा हिस्सा पूर्वी हिस्सा ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया में है और आधा हिस्सा इंडोनेशिया के कब्जे में है, तो जो है एशिया में पड़ता है। तो एक तरह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया यानी एशिया और ओशनिया दोनों में पापुआ न्यू गिनी द्वीप पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2019 में वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ। तो संयुक्त राष्ट्र जो है स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या अभी उभर रही है। अगला है वह प्रशांत उसकी व्याख्या है वह प्रशांत महासागरीय देश जिसने 1 जनवरी 2020 से अपने देश में सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो पलाऊ है, सनस्क्रीन पर रोक लगा दिया है क्योंकि इससे कैंसर बढ़ने की बीमारी है। तो पलाऊ, चलिए सनस्क्रीन का उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला पलाऊ दुनिया का पहला देश है। यहाँ इस उत्पादों पर प्रतिबंध इसमें मिले हानिकारक रसायनों के कारण लगाया गया है। यानी सनस्क्रीन जो है एक क्रीम है, ये सूर्य से नहीं है, एक क्रीम है, तो उस पर ये रोक लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यांगदीजी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगदीजी नदी में मिलने वाला तथा गंभीर रूप से खतरे में माने जाने वाली किस फिश को 8 जनवरी 2020 को विलुप्त घोषित किया गया, तो पैडल फिश। याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जैव विविधता और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो पैडल फिश जो यांगदीजी नदी चीन में मिलती थी उसे विलुप्त घोषित किया गया। तारीख आपके सामने है, तारीख भी नोट कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश की प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो भारत की। याद रखिएगा, तो विश्व में किस देश के प्रवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, तो भारत के लोग रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17.5 मिलियन लोग विभिन्न देशों में रहते हैं। हालांकि कोरोना महामारी और अन्य समस्याओं, वीज़ा की समस्याओं के कारण उनका पलायन भी भारत में हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज अपने इस चौथे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया, जिसमें हमने समसामयिकी घटनासार के महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या की। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्रम से
प्लेलिस्ट में लगे हुए वीडियो को देखें और अपने करंट अफेयर समसामयिकी घटनासार हिंदी सामान्य अध्ययन इसका अध्ययन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अन्य भी क्लासेस जल्द ही आपके सामने उपस्थित होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।